नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल आए जी। भाऊ जी राम राम जी। बेटे से पूछ ले। राम राम जी। राम राम लाडा जी, कैसे? लेट हो गया जी, आज बोली करके निमट गई जी आज सारी। हाँ, एक गाड़ी थी हिमाचल की, अच्छा जी, वही बिका। आज की क्या रिपोर्ट है जी, पहले रेट और गाड़ियाँ लाडा जी, बता। गाड़ियाँ तो वही हैं, 20 एक गाड़ी है, 7-8 गाड़ी हिमाचल है और तकरीबन 4 गाड़ी पंजाब है और 3 हरियाणा है, 2 यूपी है, 3 एमपी है। ठीक है जी। ऐसे मार्केटें क्या जा रही जी, क्या कर रही मार्केटें, रेट मार्केट ठीक है, थोड़ी हवा बना दें चाइना की तो मैं आपको ये बता दूं किसी भी धूम में नहीं आई है कोई भी। चाइना, मैं कल भी बताई थी ये बात, इनको 150-60 से कम में पड़ता नहीं है, तो यहाँ तक आपकी सीमा है। अगर हम इस मार्केट को यहाँ मेंटेन करके चलेंगे तो इनकी धज्जियाँ वैसे उड़ जाएंगी। ठीक है जी। आपको किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने आपको बताया था कि अगर बीज की बात हो रही है कि अगर हम आराम से लेंगे, रुक के लेंगे तो ये टूटेंगे। जो यूपी में डायरेक्ट वालों ने गंद मचाया हुआ था, जो अभी तक कल तक वो इंटरव्यू लेके वीडियो डाल रहे हैं, यहाँ पे कोई मद्दी नहीं है, क्या पागल बना दो। 150-20 में टूट चुके पीछे। मैंने बोला था रुकिए, टूटेंगी मार्केट, माल बहुत है, और वही हुआ। 150-60 में जितना माल चाहिए मिलेगा। वो आज की तारीख में भी कह रहा है कोई मद्दा नहीं है, 180, 170, 190। क्या यार तुम धूल झोंक रहे हो लोगों की आंखों में। मद्दे को स्वीकारो, मंदा है, बीच में मंदा आया, और नहीं स्वीकारोगे तो तुम्हारा हाल भी वैसे ही होगा जैसे, अब मैं किसी का क्या बोलूँ। ठीक है जी, है ना, वो समझ जाएंगे जिनका हुआ। आज के रेट बताओ जी, पहले आज नहीं, एक मिनट राणा जी, यही चीज़ काटरगोले में हुई और यही चीज़ ऊटी में होगी। बिल्कुल भी संभल के लीजिए, कोई हाय तौबा में नहीं लीजिए। आप ये समझ के चलिए अगला साल 3 गुना लोग लगाएंगे लहसुन। मौसम ने साथ दिया तो 3 गुना लगेगा लहसुन अगला साल। और जो बारिशें ना आई जी, फिर खाएगा कौन इसको। बारिशें नहीं आई तो लगने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन अगर बारिशें आई, मौसम साथ दे गया, तो लोगों के दिमाग में लहसुन घुसा हुआ है। ये तो ऐसे बैठ गया, अभी ये तो कभी बंदा होएगा ही नहीं। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन पहले जागरूक करना हमारा फर्ज बैठता है। हालांकि अच्छे माल अगला साल भी टिकटों से बिकेंगे। और ये तो अब आपकी बात मानने की नहीं, आपने पिछले साल भी कहा था और उससे पिछले साल भी कम लगाओ, माल प्रोडक्शन ज़्यादा लग रहा, रेट फिर भी मिल गए। इस साल तो सीजन में ही रेट मिल गया, अब तो कोई मानने का ही नहीं जी। अब तो रिश्तेदारों को भी कहेंगे भी तुम नाज ना बो, बाजार में से मिल जाएगा, सरकारी डिपो में से मिल जाएगा। ऐसा है, गेहूँ भी ना बो जी। लहसुन अगला साल खूब होगा, फसल अगर मौसम ने साथ दिया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ तो होना चाहिए, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, इस जगह तो 3 गुना फसल भी हो जाए तो भी कम है। और ये जो काठरगोला और सुपर शंकर 3 गुना हो जाए सर, काठरगोला 3 गुना भी हो जाए तो भी 50 रुपये किलो तो बिकेगा, बढ़िया माल। नहीं बिकेगा तो भी पैसे बनते हैं। उनको भी डरने की जरूरत, इनको भी डरने की जरूरत, फिर डरेगा कौन जी। डरने की जरूरत है देसी वालों को, डरने की जरूरत है ऊटी वालों को। 450, 500, 600 रुपये किलो बीज लोगे तो डरने की यहाँ जरूरत है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा किसी के खिलाफ, काटरगोले को तोड़ना था, तोड़ के दिखाया है। ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती। कोई ये नहीं कह सकता कि ये काटरगोला बेचा था तो इसने खींचते खींचते 300 पे, 200 पे, 250 पे ले गया। ये तीसरी काटरगोला वालों की कोशिश थी जो फेल की है मैंने। उसमें यूपी वाले सब नहीं इन्वॉल्व है, 2-4 लोग गिने चुने जिनकी प्लानिंग थी, ये फेल कर दिया। तो भाई साहब, अगर मैं इसमें ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने दे रहा ना, तो मैं ऊटी के लिए भी बोलूँगा। ना ऊटी वाले मेरे दुश्मन है और ना किसान मेरे दोस्त हैं। जो व्यापार के हक की बात होगी लड़ूंगा, बोलूँगा। किसी को बुरा लगे भाई चाय तो नहीं पिलाओगे, और मैं कौन सा दोस्त तुम्हारे घर आके चाय पी रहा हूँ। ठीक है जी। व्यापार नहीं करोगे तो वैसे ही तुम नहीं करते मेरे से व्यापार, तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता। तो भाई साहब,
बोलूँगा जो जायज़ बात होगी, 500 रुपये, 600 रुपये या 400 रुपये किलो का बीज लेके क्या आपका वो माल बिक जाएगा उस वक्त? सिर्फ इस चीज़ को सोच के लगाओ। पैसा आपका है, मेहनत आपकी, कहना आपने, बेचना आपने, ठीक है जी। लेकिन टाइम पे अगर मैं अवेयर करता हूँ, मैं फ़र्ज है, माननी नहीं माननी तो आपके ऊपर है। कोई मैं दबाव तो दे नहीं सकता किसी को ठीक है जी। कि चाचा आप ना लगाइयो, मैं मना कर रहा हूँ, तो वो कहेगा तू कौन, मैं खामखा। ठीक है जी। तो इसलिए भाई अपना फ़र्ज है टाइम टू टाइम बताना, जानकारी देना। आज के पहले हिमाचल वाले इंतजार में बैठे जी। हिमाचल के बिक रहा है रेट जी, बता बहुत दो। बढ़िया बिक रहा है। 100 रुपये से लेके हाँ जी। 190-200 तक बिका है, बढ़िया माल। अपने पास गया जी। अच्छा। वाइट माल 200 रुपये का बिका। बाकी ऐसे माल भी आ रहे हैं, हाँ जी। 80, 100, 150, हर तरह का माल बिक रहा है। अच्छा जी। आप देखो कश्मीर, कल शाम को एक गाड़ी उतरी, ये कश्मीर की, हाँ, वो कश्मीर से आई है। वो तो यूपी वाले लाए थे, वो जो 162 रुपये आपने बेची। हाँ, 150, 162 बिका था, वो यूपी वाले लाए थे। और ये देखिए, ये कश्मीर वालों ने भेजा। वाह, ये आ गई इनको अकल अब। रूट कट करा, अभी इतनी नहीं आई, फिर भी कुछ तो लेकिन फिर भी माल तो बनाया। माल तो बनाया, ग्रेड कर दिया जी। हाँ, अब वो मिक्स माल हो गया। हाँ जी। आगे दिखाओ, अच्छा, इसमें नहीं करा जी इन्होंने। ये मिक्स माल हो गया। ये वाला जी सारे जी। हाँ, और ये देखो आप, उस बंदे ने माल बनाया। ठीक है जी। तो मतलब कहने का है कि ये देखो आज इस लेवल पे कश्मीर को हम ले आए ना, तो क्या ऐसे चला माल गया? अभी क्या रेट है जी? ये बिक जाएंगे आराम से 140, 130, ये भी बिक 150, जाएगा जी? 130-140 तो खूब बिकेगा। अच्छा जी। तो ये किसानी गाड़ी है जी? हाँ, ये वहाँ का किसान की गाड़ी है। वो समझ लो जी, वो तो किसान की तो समझ लो जी सारी चीजें मनाई गई जी। उसकी तो होली अब भी देखो- होगी, दिवाली भी होगी जी। खुलाना का क्या चला गया भाई साहब, मेरा क्या चला गया? ठीक है हो जी। सकता है मेरे माल ना भी आए। अगले साल नहीं आएगा जी। अगले साल है ना? तो लोग छपरी छान पा के ना, झोपड़ी बना के वहीं बैठ लेंगे पहली। तो आप तो बस इलाका बताए करो और बीज बताए करो, आपका काम है नहीं खोज करना, बाकी तो और चीज संभाल लेंगे। और चलो, नई खोज करने वाले का भी कुछ तो नाम हो जाएगा। हाँ जी। और कुछ नहीं तो जिनका भरा होगा वो माल नहीं देंगे, लेकिन उनका जो अंदर आत्मा है ना, या उनके परिवार है, ठीक है वो तो जी। दुआएं देगा, है ना? तो वो भी बहुत है। दुआओं से पेट नहीं भरता, ये तो पक्का है। ठीक है जी। लेकिन साहब दुआओं से ना आपका जो और आसपास की चीज़ें वो भर जाती हैं। ठीक है जी। चलो, इनका तो वो है जी बेड़ा पार जी। और जो यही माल लिए थोड़ा सा लीली जाली में लिया है, ऐसे ब्लू कलर में, ये माल अगर नीली जाली में हो, इस जाली में, ऐसी जाली में तो 10 रुपये का किलो का और फर्क आ जाए। 10 ये रुपये। छोटी जालियाँ बंद कर दो, अच्छा जी। ये ऐसे बड़ी जाली बनाओ। देखो कैसी गेटअप आ रही है। इसमें कितना वजन आ रहा है जिस समय? ये तो 20-25 किलो की जाली होगी। यानी इसमें कम से कम ये 40 किलो की जाली 40-45 बनाओ किलो। और ब्लू कलर अब में। वजन आपका देखो, मजदूरी बचेगी, भाड़ा बचेगा, बहुत बड़ा फर्क आएगा। आपका 3 रुपये किलो का तो ऑटोमेटिकली वैसे फर्क आ जाएगा, और 10 रुपये किलो का वैसे फर्क आएगा भाव में। बस 13 रुपये किलो सिर्फ जाली चेंज करते हो जाएगा। और कहाँ ये 35-40 रुपये में बेचे करा थे जी बेचारे। चलो, किसी का तो रौनक आएगी जी घर में जी, वो देखो, याद रखेंगे जी यहाँ से आपको। देखो, यहीं से वो देखो कोने में अंदर, वो दुकान के अंदर कितना मोटा माल दिख रहा है। वहाँ तक कब्जा कर लिया जी आपने? कब्जा क्या भाई, किराए पे लिया। आओ दिखाऊं। अच्छा जी। अच्छा, अपना गोदाम ले लिया जी, वो भी किराए पे? वो था, लगा रहा था, वो कह रहे बहुत दिन फ्री में लगा लिया, पैसे दे। अच्छा जी। तो जी हाँ, ये सारा इलाका अपना है जी अब तो फिर? कुछ नहीं सुनूंगा। इलाका अपना है जी फिर अब? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। ओए होए, देखो माल यहाँ भी गोदाम में सारा? साहब, पीछे देखो, उस बंदे ने कितनी सुंदर दुकान बनाई थी। वाकई जी, टाइलें टूलें लगा के। हाँ, ये पत्थर देखो बढ़िया लगाया हुआ है हमने। यार ये देखो, ये कितनी सुंदर से बनाई हुई है। ये ऑफिस का है उसका, हमने उसमें लहसुन लगा दिया। चलो, काम तो है जी, है तो सब। मेरा दोस्त हंसरा था, कहे तू तो वही है, रहेगा कबाड़ी का कबाड़ी। हाँ जी। तेरे को अगर मर्सिडीज भी दे दी जाए, उसमें भी सारे लहसुन डाल के तू ले जाएगा। तो भाई साहब, ऐसा है, जिस चीज़ से कमाई हो रही हो ना, हमेशा उसको अपने सर पे रखना चाहिए। ठीक है जी। आप ये नहीं देखो इतनी बढ़िया टाइलें हैं, ये किसके भरोसे हैं?
इसी इसके इसके भरोसे भरोसे आज हमने ये पहन रखा है, किसके भरोसे? लहसन सही है जी। इसके भरोसे। तो ये तो हमेशा सर पे रहना चाहिए। आप ठीक है। पैदल चल लो, इसको सम्मान दो पहले। नहीं ये भीग गया, खराब हो गया, फिर क्या है, तो फिर कूड़ा बन जाएगा, बंदा आदमी बाद में कूड़ा बन जाएगा जी फिर वो तो। हाँ जी बाबू जी, वो टोटल कश्मीर पड़ा, सारा जी ऊपर लिखा। टोटल बाहर कश्मीर पड़ा। सुपर शंकर के रेट बताओ जी। सुपर शंकर 130-40 और वो अपना वही 150-60। ठीक है जी। जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी 180-90-200। लोग कह रहे थे मनीष नागर वो 220-30 बेच रहा है, मनीष धाकड़ 220-30 बेच रहा है। भैया 160 रुपये, 70 रुपये। मनीष धाकड़ कौन सा जी? ये मंदसौर वाला? नहीं, खूब बोल रहे हैं इन्होंने। सबसे बेस्ट बंदा है इन्होंने जो वो लगा नीमच रखा। मंडी वाला है, नीमच मंडी की रिपोर्ट देता है ये, जिसका वो चैनल है जी, YouTube। मनीष धाकड़ सबसे सौ बंदा है जी ये। तो लोग इस बोल बंदे रहे पे हैं समझ कि- लो जो कि उंगली उठा रहा ना, वो खुद ही बेईमान है जी, जो इस बंदे पे उंगली उठा वही रहा मैं है कह जी। रहा हूँ। मनीष तो- धाकड़ को जो कहेगा नहीं, समझ लो वो अपने आप ही बेईमान है जी। अब लोगों की है ना, कहीं होते हैं अरे वो तो इतना सीधा, उसके साथ काम करने वाले उसकी लपेट गए। वो पिछले साल उसका एक दोस्त उसका था, कहना वो ऐसा उसकी है लंका लगा गया। कि मंदसौर मंडी में से या कहीं से भी दुनिया में कोई लहसन में से कमा लो, पर मनीष धाकड़ ना कमाना चाहिए जी। बस लोग कहीं भी हो तो अपना मोबाइल लेके ही घूमता तो रहे। भाई साहब अभी भी 60 किलोमीटर बेचारा रोज आता है वहाँ से। 170 रुपये 160 रुपये वो लोग बेच रहे हैं। आप लो ना जाके, कौन कह रहा है 220-30 बेच रहे हैं? फोन करो उनको। भाई साहब गलत रूमर्स नहीं फैलाओ। 160 जब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ 150-60 का भाव है, वो कैसे बेच लेंगे? ठीक है जी। जब ओपन रेट हम बोल रहे हैं साहब, हम लोगों की खासियत ये है ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने देनी, अच्छा माल सही माल किसानों तक पहुंचाना। ये बीच में आप ही लोगों के हैं लोग जो आपके साथ रहने वाले, आपके साथ उठने बैठने वाले, ये जो गंद मचा रखा है। कोई जो आपके साथ जाता था वो उसके दिमाग में आया कि यार 25 लाख की या 20 लाख की गाड़ी बनेगी, मैं सीधी ले आता हूँ, इस वहाँ तो ले ही दे। वहाँ गए, मिक्सिंग वाला माल उठाया, चल भैया बढ़िया माल बढ़िया माल। तो ये गंद मच रहा था। अभी उसका हम लोगों ने पीछे बहुत कोशिश की बताने की, नहीं समझे तो अब समझ जाएंगे सब। ठीक है जी। खैर ऊटी में भी भैया ध्यान से लेना, ऊटी भी टूटेगा। ये कोई भाव नहीं है 500, 600, 400 का। ये सब शुरू में क्या कि जितना खींच लो, बाद में तो महीने बाद ले लो यार, कौन सी आफत आ गई। अभी तो आप भी श्योर नहीं हो कि मौसम कहाँ किस करवट बैठेगा। भाई अल नीनो का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है जी। तो वो किस करवट उठ बैठेगा ये तो किसी को भी नहीं पता। रुक के ले लो, रुक। और ये तो है नहीं कि अभी लेना तो आगे कोई ऊटी ख़त्म हो जाएगा। 2 गुना फसल है ऊटी में भी, डबल फसल है। तो आराम से लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करिए। ये सब चीज़ें घूम के 150 पे 200 पे आएंगी। ये आएंगी, थोड़ा सा भरोसा रखो, रुको। इनको भी दिक्कत पड़ेगी जी फिर, नॉर्मल चल रहे, जो नॉर्मल राशन के माल चल रहे जी, देखो भाई साहब, जैसे हिमाचल हो गया। नॉर्मल माल है। अभी ना सब चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया। जैसे होता है ना, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट। तो लहसन ना अलग अलग बट गया। अब ये लहसन सिर्फ लहसन नहीं रहा, हर राज्य का लहसन एक अलग अहमियत हो गई। बीज वाला लहसन एक अलग लेवल आ गया, उसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी। उसका सिर्फ डिमांड और सप्लाई और ब्लैक मार्केटिंग, ये गेम है बीज में। जो हिमाचल कश्मीर का लहसन है, उसका इन लहसनों से कोई लेना देना नहीं है। उसकी सीधी एक ही बंदे से लड़ाई है, वो है चाइना, विदेशी माल। ठीक है जी। अब आ जाते हैं देसी लहसन। इनका गेम ये है कि अगर ये जैसे इस साल फसल में फ़र्क आया, फ़र्क तो था ही। मैंने तकरीबन जब ये लहसन निकलना चालू हुआ था 4 महीने पहले या 3 महीने पहले, मैंने बोला था कि लोगों ने कहा कि जी अभी तेज़ी हो जाएगी, 250 हो जाएगा, 300 का। मैं कहा ये नहीं होगा अभी, क्योंकि कश्मीर डबल है, हिमाचल डबल है। तो ये बात बोली थी, लोगों ने मजाक उड़ाया था। ठीक है जी। आज भी कश्मीर 800 गाड़ी होगा। अच्छा, उस अगर 800,000 गाड़ी अगर अभी भी इंडिया में पड़ा है, उससे इस लहसन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस वाले को जी। अभी। क्यों नहीं पड़ेगा? ये लहसन मैं कह रहा हूँ 3 गुना भी हो जाए, ये लहसन हमारे को कहाँ काम देगा?
विदेशी मालों के लिए। विदेशी मालों की जो जरूरत पड़ती थी जो आपको, विदेशी आएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहले किसको होगा जी? इसी को होगा, हिमाचल हिमाचल को। क्योंकि कश्मीर तो अपने एक अलग लेवल पे चल रहा है, वो तो लिमिटेड है और लिमिटेड नहीं है, खूब है लहसन। कश्मीर का हाँ, कश्मीर बहुत है। इसी साल लगा या हर साल लगता था? बहुत जी, इस साल डबल लगा, हर साल जो लगता है उससे डबल लगा। लेकिन जो पहले भी अगर आधा भी लगता था उसको रेट कहाँ मिलता था, इस साल उसको शुरू से रेट मिल गया। तो अब ये रेट वहाँ पे टिक गए। अब ये एक ऐसा लेवल है, इस पे जितना आ जाए उससे लड़ने के लिए सफिशिएंट रेट है। भाई कश्मीर 100 से 120-130 बिकता है। जब भाई चून का देखो, माल किसने बेचना है? एंड यूज़र ने। एंड यूज़र कौन है? जो रोड पे बैठ के, बाज़ारों में बैठ के लहसुन बेच रहा है। ठीक है जी। अभी तो एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। तो वो उसको अगर उसने छापे पे रख के बेचना है, एक तरफ चाइना रख देगा, दूसरी तरफ अपना ये कश्मीर और हिमाचल रखेगा, जो सस्ता होगा वो पहले बिकेगा। ठीक है जी। क्योंकि चाइना के बारे में लोग जागरूक हो गए कि जितना वाइट है इट मीन्स ब्लीच किया हुआ है, इसमें केमिकल लगा हुआ है, वो सबको पता होगा। ये इंटरेस्टिंग बात जो बताने लगा इसी से जुड़ी हुई है। आसाम में लोग इतने जागरूक हो गए हैं, कोई वहाँ पे हिमाचल भी अगर वाइट है उसको पकड़ रहे हैं कि साले तू चाइना बेच रहा है। असम में मेरे को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस करवा के उन्होंने कहा, भाई साहब ये जितेंद्र खुराना को जानते हो? उन्होंने कहा इन्हीं की वीडियो देखते हैं हम। वो तो बड़ा खतरनाक है जी, वहाँ का मुख्यमंत्री तो जी, क्या नाम है जी उसका? हेमंता बिस्वा शर्मा। हाँ। वो तो रगड़ देगा जी कोई वहाँ चाइना का माल बेचता। सर मैं तो आपके माध्यम से हेमंत भाई साहब को भी बोलना चाहूँगा, मुख्यमंत्री साहब को, कि साहब अगर आपसे उम्मीद है हमारे को, जैसे हमारे को योगी जी से उम्मीद है, आपसे भी उम्मीद है कि अगर विदेशी माल कोई आ रहा है, वायरस लगा हुआ, हिंदुस्तान सरकार ने उसको बैन किया हुआ है, स्मगल्ड होके आ रहा है, तो सर आपसे हमारे को उम्मीद है कि आप इसको रोक सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस पर कार्रवाई करें। वहाँ की लोकल जनता इतनी जागरूक हो गई। कल मेरे को एक वहाँ का लोकल विक्रेता ने, जो एक दुकान लगा के बैठा था, वहाँ से वीडियो कॉल किया, 4 लोगों से लड़ाई हो रही थी उसकी। अच्छा जी। उसने कहा कि भाई साहब खुराना जी को जानते हो? हाँ। कहा इनसे पूछ लो ये चाइना या कश्मीर, वो हिमाचल है। अब माल बहुत सुंदर था, तो मैं कहा मैं साले तेरे कहने से मैं कैसे कह दूँ ये चाइना नहीं है? क्या भाई साहब मरवाओगे, मेरे को मार देंगे। तो ये चीज़, ये जागरूकता हिंदुस्तान के हर ग्राहक में होनी चाहिए। साहब शरीर हमारा, पैसा हमारा, हम कुछ हल्के लोगों की वजह से गंद खाएंगे क्या? कैंसर कहाँ से बढ़ रहे हैं? इन्हीं चीज़ों से। आज हम जागरूक हो जाते हैं, हमारे को फसाई की वेट करने की ज़रूरत क्या है? और फसाई कर क्या रहा है? अब तो सरकार ने भी गाइडलाइन कई 2-3 दिन प्रोग्राम आ रहा था जी कि हर घर में ना 1 मेंबर या 2 मेंबर आने वाले कुछ सालों में कैंसर का मरीज पाया जाएगा। इतनी खतरनाक स्थिति से बहुत स्पीड से बढ़ रहा है भाई। आप हर घर में फैल, जिस घर में कैंसर आ गया ना, आप दारू नहीं पीते, आप कोई वो हल्की चीज़ नहीं ले रहे, कोई नशा नहीं कर रहे, फिर कैंसर होता। हाँ जी। भाई मेरे पिताजी सिगरेट तक नहीं पीते थे, पान तंबाकू ये सब चीज़ें छोड़ दो, ठीक है, दारू छोड़ दो, नॉनवेज छोड़ दो। उनको 2001 में, सन 2001 में कैंसर डिटेक्ट हुआ। अच्छा जी। ब्लड कैंसर, और सिर्फ 19 दिन में वो चले गए। जबकि उनका इतना नाम था, 19 दिन में 100 कुछ बॉटल्स ब्लड की उनको मिली। चढ़ी तो सिर्फ 40-50। और लोगों ने जो देनी चालू करी, सुधीर चौधरी का है जी ये, देखो दुनिया में कैंसर की सुनामी आने वाली। हाँ ये देखो जी, ये है जी, दुनिया में कैंसर की सुनामी आने वाली है। ये उनका जो है, जो अपना डी कोड आता है उसमें बताया गया, हर घर में से ना ये लगा लो 2 आदमी 1 आदमी कैंसर को होएगा। और जिस घर में 2 आदमी 1 आदमी कैंसर को हो जाता है, उनकी ज़मीनें भी बिक जाती हैं, उनके बैंक बैलेंस खत्म हो जाते हैं और परिवार टूट जाता है जी। सर 2001 में पिताजी को ब्लड कैंसर हुआ, 2001 में। तब लिमिटेड हॉस्पिटल थे कैंसर के, और बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए हमने। एकदम आपने सही बोला
जिस घर में कैंसर आ गया वो घर बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गए। 2001 में हमारी भी सिचुएशन वो आई थी। तो यार ठीक है, भगवान करे किसी के घर में दिक्कत ना आए। बीमारी ना आपका होनी आदमी चाहिए। चला जाएगा। और पुरानी बातें याद दिला दी राणा जी, अब इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा यार। तो भाई इस साहब पृथ्वी पे ना दो दुख सबसे बड़े बताए गए अभी जो प्रेजेंट में चल रहे। दुख तो बहुत हैं, हर किस्म के दुख हैं। दो दुख सबसे बड़े बताए गए इस समय। एक दुख है जो जवान बेटा चला जाए बाप के सामने, बच्चे की अर्थी उठ जाए ना, हाँ, वो सबसे बड़ा दुख है जी उस बाप के लिए। दूसरा दुख है जी कैंसर का। जिस घर में कैंसर आ जाए उस परिवार के लिए भी दुख है। और जिस बाप के सामने बेटे की अर्थी उठ जाए ना, वो सबसे बड़ा दुख तो है। बाप के सामने बेटे की अर्थी उठे या बेटे के सामने बाप की। जब हमारे पिताजी गए, मैं उस टाइम होऊंगा 23 साल का होऊंगा। शादी हो ली थी जी। मतलब कि शादी नहीं हुई थी मेरी। और सब मेरे भाई बहन और छोटे थे। ये दुख का कारण है। आप ये समझो वो टाइम हमने कैसे फेस किया हम जानते हैं। और वो कोई मेरे अकेले में नहीं, जिस घर में कैंसर आएगा वो सब बेचारे ऐसे ही परेशान होंगे। ठीक है जी। तो भाई साहब, ये जितना भी भुंड पंगा लेने की आदत है ना मेरे को, ये मैं वहाँ से इंस्पायर्ड हूँ कि कैसे भी जागरूक किया जाए। हम जो खा रहे हैं कुछ भी, ऐसे लहसुन पे नहीं है, सब्जियाँ हैं। अब परमल आता था पहले कभी किसी टाइम में, परमल की सब्जी बहुत बिकती है। हाँ जी। परमल गायब हो गया आज। क्यों हुआ? वो रंग करते हैं उसके अंदर, रंग लगाते थे साले, हरा रंग। और धीरे वो भी धीरे एक वो है धीरे नहीं, वो वो फसल ही खत्म हो गई। बिहार में अभी वो रेलवे स्टेशन पे पकड़ी गई एक महिला, केले को ना, उसको क्या नाम है अपना, खीरे को रंग कलर करके बेच रही थी, हरा कलर। अरे उसको देखो, आमों में देखो इंजेक्शन लगा दें, तरबूज में इंजेक्शन लग रहा है। तो बात ये हो रही है भाई साहब, खाओगे तो खाओगे क्या? क्या खाओगे? कैंसर क्यों नहीं आएगा? ये कहीं ना कहीं हमारी सरकारों के फेलियर है। सीधी सी बात, ठीक है जी। 101% सरकारों के फेलियर ये है। जो लाइसेंस मिल जाते भले हैं वो ना। कोई सरकार हो। हाँ जी, हाँ जी। सर लाइसेंस मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। फसाई के लाइसेंस लेकिन- मिल रहे हैं ना, हाँ, वही- FSSAI के। यार फसाई का लाइसेंस, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का लाइसेंस 25-25 हज़ार में बिक रहा है। बताओ जी। फसाई वाला तो देखने भी नहीं आते, आपको लाइसेंस दे देते हैं। एक बार भी किसी फसाई वाले ने लाइसेंस देने के बाद उस यूनिट का सर्वे किया है? जबकि फ़र्ज बनता है, आप कोई भी लाइसेंस देते हैं उसके हर 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में अचानक सर्वे होने चाहिए, जिससे सामने पता चले आपने जिसको लाइसेंस दिए हैं वो उसी अनुरूप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है जी। मैं चैलेंज देता हूँ, इंडिया में जितना फसाई ने लाइसेंस दिया, आज अगर उसके अचानक सर्वे हो जाए 80% फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। ठीक है जी। लेकिन वही वाली बात है, पहले भी सरकारों ने नहीं देखा, अब भी सरकारें नहीं देख रही। अब मैं सरकारों के लिए बोल रहा हूँ तो लोग मेरे को कहते थे मोदी की चमचागिरी कहता है। भाई अगर यहाँ गलती है तो मैं ओपन बोल रहा हूँ कि यहाँ सरकारों का फेलियर है। अधिकारी बिल्कुल चुप बैठे जी सारे। कोई नहीं यहाँ बोल पे पाती। तो नेता या आपका राजा वो होना चाहिए, इन मामलों में सजा होनी चाहिए, सजाए मौत। कि आपका एक वो हरकत कितने हजारों लोग मर रहे हैं। एक बंदे का कोई कत्ल कर देगा उसको तो जो है फांसी भाई दे देंगे। साहब, वो तो ऐसे- हजारों को जो है मौत के घाट उतार रहा है। हम रोते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया। किसी दिन ना जिसको जहाँ भी रहता हो, हफ्ते का एक दिन जरूर निकलना चाहिए। जैसे हम सैटरडे संडे नाइट बनाते हैं ना, होटलों में जाते हैं, खाते हैं बच्चों के साथ, हफ्ते का एक दिन जरूर ऐसा निकालो, बच्चों के साथ कैंसर हॉस्पिटल्स जाओ। आपको सिर्फ 1 घंटा, आपकी औकात ही नहीं है आपकी और आपकी फैमिली की कि आप 1 घंटा भी उस हॉस्पिटल में घूमाओ। सिर्फ घूम के आना है, लोगों को देख के आना है जनरल वार्ड्स में, क्योंकि वीआईपी वार्ड्स तो छोड़ दो, रूम्स है वीआईपी। एक बार कैंसर हॉस्पिटल्स के जनरल वार्ड्स में हफ्ते का एक बार, 10 दिन में, 15 दिन में, मैं कहूँ चलो महीने में
एक बार कैंसर हॉस्पिटल्स में जनरल वार्ड्स में बच्चों को लेके जाओ, खुद जाओ, एक बार घूम के आपको समझ आएगा और जागरूकता आएगी कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना, और इतनी जागरूकता आएगी कि हमने कहाँ इकट्ठे होके इसके लिए आवाज़ उठानी है। कि अगर हम कहीं आम खा रहे हैं या हमने कहीं देखा लीची पे लाल स्प्रे कर रहा है तो पकड़ो, उसको हाईलाइट करो, पुलिस को दो। हम वो कह रहे हैं मरने, हम तो खा ही नहीं दे। अब आम के इंजेक्शन आए तो कहीं कहते हैं हम तो खाते ही नहीं। तरबूज में इंजेक्शन वाली बात आई, भाई साहब हमने तो खाना ही बंद कर दिया। अरे आप क्या कह रहे, खाने से बंद कहने से क्या हो रहा है? हो सकता है आपके भाई की फैमिली खा दी हो सकता है आपकी बहन की फैमिली खा दी हो सकता है आपके बच्चे खा दें, आपके घर में नहीं खा रहे, बाहर खा रहे होंगे। ठीक है जी, कहीं तो खाएंगे। अब एक चीज़ समाज में आई है, कहीं तो कहीं मुंह में जाएगी। अच्छा चलो तरबूज नहीं जाएगा, हो सकता है आम खा रहे वो हो, कौन कौन सी चीज़ से बचोगे? इसके लिए भैया जागरूकता रखिए, इकट्ठे होइए और आगे इस बारे में आवाज़ उठाइए। तो साहब हमारे घर में था तो इसलिए हम लोग इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। फिर साथ में ज़िंदगी में 2 ही बार दुख आया, बाकी ज़िंदगी प्रभु ने बहुत मौज की कटवाई। एक 2001 में आया था, पिताजी कैंसर से चले गए थे, और एक ये 7 साल पहले आया जहाँ मेरे साथ धोखा हुआ और मैं जीरो हो गया। उस टाइम ने भी बहुत सिखाया था, इस टाइम ने तो ज़िंदगी बदल दी मेरी, है ना। अब ये होता है कि अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देता, मैं अपने काम की तरफ ध्यान देता हूँ, सिर्फ कि कैसे भी अपनी बातें रख दो समाज के आगे। बहुतों को गलत लगेंगी, अब ऊटी वाले सब मेरे को गालियाँ देंगे। देखो ना जी, कितने बंदों का भला हुआ जी, सब गालियाँ देंगे ऊटी वाले, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। अरे ऊटी का भी क्या रेट बिकता था पहले, जब केरला सुन के रेट बने तभी तो उनकी भी बेचारों की मौज आई। हाँ, ऊटी के रेट आज से 4 साल पहले क्या रेट बिकते थे, 5 साल पहले? कुछ नहीं, गिने चुने ये उसका उंगलियां, नहीं, रेट बता दो उसको, एक छोड़ो मिनट, ये हाथ की उंगलियां 10, इससे भी कम लोग हैं जिनके महल बन गए, उनके महलों में सोने की ईंटें लग गई पिछले 5-4 साल में। ऊटी की वजह से पिछले 10 साल में सिर्फ ऊटी का बीज बेच के। सबको फायदा है जी ये जब से। लेकिन जब से आप लोगों ने इस पे ध्यान देना चालू किया, पिछले साल को देख लो, 300 350 एकदम आ गया, 80 से 150 जब रुके आप। उसको छोड़ो जी, जब का आपने इंटरव्यू चालू करा ना जी, उसके बाद चाहे कहीं का भी लहसुन काटती है, सबको पैसा बनाने का मौका मिला, सबकी कमीशन बनी, व्यापार बढ़ा। खाते चेक कर लो जी, पिछले 4 साल के कर लो, उससे पहले कर लो जी, व्यापार खुले, सब सारे व्यापार बढ़े। खुले, एक व्यापार को पहचान मिली। हवस खत्म नहीं होगी भाई साहब, हवस खत्म नहीं होगी। मैंने वो दिन देख रखे 20 कट्टे बेच के जाते थे, वो दिन तो छोड़ो, मैंने कल 50 कट्टे बेचे, और ये सिचुएशन मेरी पिछले 20 दिन से, और अपने पाँव में खुद को लाड़ी मारी। ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, मैंने मना कर दिया। मैं ना खरीदने वाले आए ना जानने वाले जाए, सीधे जाने लग गए ना सीधे। और जहाँ 2 दिन में मैंने बोला कि भैया रुक जाओ, और टूट गई मार्केट 50 रुपये किलो। और जो सीधे ले गए मिक्स माल, बेचो ना, तुम बेचो ना, करो ब्लैक मार्केटिंग। अब ऐसे माल आने वाले हैं, इतने सुंदर सुंदर मोटे माल, आप देखो तो सही। तो क्योंकि ये 1.5 महीना रह गया समझो, अब आगे 1.5-2 महीना ही तो पड़ा है बीज के लिए, वो भी बारिशें होंगी तो बिक जाएगा, नहीं होंगी तो खाने में ही देना पड़ेगा आपको माल। ठीक है जी। तो अभी जो बीज के नाम का ऑलरेडी 20 से वो महंगा बिक रहा था, आपने तो सीधा 3 गुना कहने की सोची। ये काटर कोले के लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों ने सीधा 3 गुना कहने की सोची। आटे में नमक चलता है साहब, नमक में आटा नहीं चलता। करो आप लोग गलत, खुदा ना उसके लिए लड़ देगा। आओ ना आओ आपकी मर्जी। यहाँ तो वही वाली बात है, मैं कहूँगा फकीर तो आप कहोगे मोदी जैसा बोल रहा है। फ़कीर कहने से नहीं होता साहब, फ़कीर बनता है आत्मा से। आपने शब्द सुने होंगे हर बार कि मैं नौकरी कर रहा हूँ इनकी, देंगे तो भी खुश, नहीं देंगे तो भी खुश। आपको लग रहा होगा कि मैं हवाबाजी कर रहा हूँ। रमेश
बाबू जी हम बात को मानते हैं, क्या लीजिए आप? एक मिनट सुनो, 12 लोगों का स्टाफ है, कट्टे कितने बेच के पूछो। कितने सेलमैन हो तुम दुकान पे? सेलमैन 7 हो। मैं 10 आदमी 12 आदमी में 7 सेलमैन है। कल कितने कट्टे बेचे थे? कहो टीम उठाइए। 200 नशा कर रहा है। 56 है, अब बाल में 56 है। 7 सेलमैन हो गए, 56 कट्टा बिका दुकान में। तो भी खुशी है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपनी शौक ही नहीं है ना कि हमारे को 10,000 रोज खींचना है, या हमारे को 5,000 रोज खींचना है, या 2,000 रोज खींचना है। वही जो 50 कट्टे में अपनी रूटीन है, वही 500 कट्टे में है रूटीन। और भगवान ने चाहा कभी 5,000 कट्टा बेचेंगे तो वही रूटीन तब भी वही रहेगी। ठीक है जी। तो इसको इसी को फकीर कहते हैं, और जिसको फकीर कहते हैं, जो नहीं आदमी नंगा होके फटे हुए कपड़े पहन के घूमे उसको फकीर कहते हैं। कोई जरूरी नहीं। संत 2 तरीके के होते हैं। एक संत होते हैं जो भगवा पहना और निकल पड़े दीन दुनिया छोड़ के। एक संत होते हैं गृहस्थ संत, और वो सबसे खतरनाक पोस्ट होती है गृहस्थ संत की, कि आपको गृहस्थी भी चलानी है। भगवान ने आपको जहाँ फिट किया है आपको वो चीज़ चलानी है, और उसके साथ अपनी जो संतगिरी है या संताई है या जो धर्मात्मापन है वो मेंटेन करके रखना है। उसको गृहस्थ संत कहते हैं। ठीक है जी। अब आप कहो ये संत है, तो आप कहोगे साले ने भगवा तो पहन नहीं रखा, कहाँ का संत, पागल बना हुआ। तो साहब ये सोच का फर्क है। गृहस्थ संत भी होते हैं और नॉर्मल संत भी होते हैं। ऐसे ऐसे सन्यासी हैं जिन्होंने 20-20 साल से मुंह से कुछ बोला नहीं, मौन है जी, वो बिल्कुल मौन है। भाई वो दिन में सिर्फ 2 बार मुंह, ये होठ 2 बार खोलते हैं। मैं ऐसे सन्यासी से मिला हूँ 20 साल से नहीं बोले हुए हो। मेरे को 3.5-4 साल पहले मौका मिला था हिमाचल में मिलने का उनसे। शिष्य हैं, बहुत शिष्य हैं उनके। वो बंदा दिन में 2 बार सिर्फ होठ खोलता है, एक बार पानी पीने के लिए, एक बार खाना खाने के लिए। बोलता तो है ही नहीं, लेकिन जो होठ खोलना, हम तो दिन में गच्चा 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 कहते रहते हैं, रुकते नहीं। वो बंदा बोलता ही नहीं, और होठ भी सिर्फ 2 बार खोलता है, एक बार पानी पिएगा, एक बार खाना खाएगा। ऐसे लोग भी हैं, वो भी संत है। लेकिन साहब जो गृहस्थ संत है ना, वो सबसे खतरनाक, उसकी वो तलवार की धार पे चल रहा होता है कि गृहस्थ संत तो है ही है, लेकिन हल्का सा भी बहका आउट, उनको आउट होने में टाइम लगेगा। ये वाला गृहस्थ संत तो आउट हो जाएगा 1 मिनट। तो साहब अपने में छुपे हुए गद्दारों को पहचानिए। मैं बीज वाली बात पे आ गया, क्योंकि प्रवचनबाजी तो हो गई, दोबारा बीज वाली बात पे आया, क्योंकि अभी 2 महीने बीज चलेगा। भले वो ऊटी हो, काटरगोला हो, सुपर शंकर हो, या देसी हो, कोई भी हो, बीज चलेंगे। या और भी जो है सोयाबीन आप लोगों ने लिया, लगाया, हर तरह के किसान का काम, किसान और बीज एक ही उसका बाप बेटे वाला संबंध है। अपने में छुपे हुए गद्दारों को पहचानिए, और जब गद्दारों को पहचान जाए उनसे दूरी बनाइए। मौका लगे, अगर उन्होंने आपसे गलत किया है तो 1-2 रसीद दो, जिससे वो डरे गलत कहने से। यही कहना है मेरा। धन्यवाद बाबू जी, राम राम जी, राम। आप किसी से कहलो, मैं बिना किसी के कहे मैं लिखता दुकान नहीं। का एड्रेस है जी, इनका ये विनोद कौन? मोबाइल नंबर है जी। हाँ, वो कह देगा लिख दूँगा, ये कह देगा लिख दूँगा, अनिल कह देगा लिख दूँगा।